बिहार 24 लाइव नए वर्ष पर आप सभी लोग सभी बिहार वासियों को शुभकामना देते हुए 24 लाइव को सहृदय आप सभी लोगों को भी हार्दिक शुभकामना देती हूँ। बिहार 24 न्यूज़ को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ कल्पना पटवारी। बिहार 24 लाइव की तरफ से सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। और लाइव की तरफ से मैं बबीता मिश्रा, लोक गायिका, विनर मिसेस बिहार 2021, जितने भी आपके व्यूवर्स हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि आपको आपके चैनल को जो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें और हैप्पी न्यू ईयर दिल से, और आपके चैनल को लख लख बधाई। आप देख रहे हैं बिहार 24 लाइव न्यूज़। अभी मैं लोजपा कार्यालय में जहां आपकी मुलाकात कराने वाला हूं घनश्याम कुमार दाहा जी से, जो कि यहां पे आए हुए हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं चाहेंगे कि आप ये बताएं कि आज का जो पीसी था, इसका जो मेन कारण था वो हमें बताएं। देखिए, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो उद्देश्य था, चूँकि दलित सेना अपने आदरणीय नेता पद्म विभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर चलने वाली सामाजिक संगठन है, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अंबिका प्रसाद बिनू जी के दिशा निर्देश पर पूरे बिहार में हम लोगों ने प्रत्येक जिला में, इवन प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर तक अपने इस दलित सेना के संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से, उनकी समस्याओं को सुनने समझने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया था कि 2022 में जनवरी से हम लोग इसको प्रारंभ करेंगे। और कार्यक्रम तय की रूपरेखा तय हो गई थी, लेकिन जैसे ही ये कोविड-19 का मामला काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आया और जो बिहार सरकार और भारत सरकार का इस पर गाइडलाइन भी आया, उस गाइडलाइन के मद्देनज़र हम लोगों ने ये फैसला किया, खास करके दलित सेना ने, कि हम इस कार्यक्रम को स्थगित करते हैं। जैसे ही परिस्थितियां समान होगी हम अगली तिथि तय करेंगे और पूरे बिहार में इसका भ्रमण कर हम अपने दलित सेना को मजबूत करेंगे। चूँकि दलित सेना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की रीढ़ है। बिना दलित सेना के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए दलित सेना की मजबूती बहुत ज़रूरी है। किन किन बिंदुओं पर जो है दलित सेना जो है काम करने वाले है आने वाले समय में? देखिए, दलित सेना कई बिंदुओं पर काम कर रही है, जिसमें सामाजिक समरसता की तो बात आती ही है। समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, अंधविश्वास, उसके खिलाफ भी हम लोग जाएंगे। साथ साथ हम अपने लोगों को जागरूक करेंगे उनके अधिकारों के प्रति, और जहाँ उन पर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, उसके खिलाफ में हम संघर्ष भी करेंगे। उनके मांगों की पूर्ति के लिए जहाँ भी जाना पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ेगा, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलना पड़ेगा, जो इस ओर अग्रसर भी है, दलितों के कार्यों के प्रति उनका उत्साह बढ़ा भी है। लेकिन जहाँ जहाँ कुछ कुरीतियाँ रहेगी या कोई ऐसा आएगा, उसमें हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे। दलित सेना इस पर ही काम कर रही है। आपसे जानना चाहेंगे ये कि अभी भी दलित का जो है पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है किसी भी क्षेत्र में, उसका मूल कारण क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा मूल कारण है कि हमारे नेता कहा करते थे, स्वर्गीय पासवान साहब, हमेशा ही, कि नीति बहुत सारी होती है, नीतियाँ बहुत सारी हुई, लेकिन जो नीयत होता है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसको रोक देता है। हम लोग इसी नीयत में जागरूकता पैदा करने के ख्याल से इस दलित सेना को मजबूती की ओर ले जा रहे हैं, और 2022 को हम लोग 2022 को एक दलित की मजबूती के रूप में ही हम लोग 14 अप्रैल को बापू सभागार में
भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की जो जिस दिन जन्म शताब्दी समारोह मनाएंगे, उस दिन दलितों के अधिकारों के प्रति उत्साह और उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या आगे हो सकता है, इस पर भी हम लोग उस दिन विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि उस रैली को हम लोग ऐतिहासिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आपने व्यक्तिगत तौर पे दलितों के लिए क्या किया है? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर तो हम लोगों ने, हमारे जो नेता हैं जिन्होंने दलित सेना की स्थापना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया 1983 में ही, और वो जब से इस दलित सेना की स्थापना की है, 89 में जब वो भारत सरकार के मंत्री बने थे प्रथम बार, याद होगा आपको कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कहीं भी तस्वीर पार्लियामेंट में नहीं थी, कि पहला उन्होंने ये काम कराया। देश के इतने बड़े संविधान निर्माता का तस्वीर नहीं था, उस तस्वीर को वहाँ उन्होंने लगवाया भी। उसी क्रम में उन्होंने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित भी करवाया, और बाबा साहेब के कुछ मुद्दों को, जो उनके अपने जहाँ जहाँ स्थल थे, उन स्थलों को जीर्णोद्धार के सवाल पर भी वो कदम जो उठाई थी पिछली सरकार ने उठाया भी, और आज भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं दलित सेना के आदरणीय पशुपति कुमार पारस, वो भी उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए अपने स्तर से आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग उनको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस शोषित पीड़ित दलित जो जमात है, उनके अधिकारों के प्रति, उनके कार्यों के प्रति निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक अपना वो कार्य कर रहे हैं। हम लोग उनके कार्य से भी संतुष्ट हैं। हम लोगों को लगता है कि एक रामविलास पासवान के बाद दूसरा रामविलास पासवान हाजीपुर को खास करके मिला है, चूँकि हम जानकारी आप ले लें कि हम हाजीपुर से भी बिलोंग करते हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र से, और हम लोग 77 से ही आदरणीय रामविलास पासवान साहब से जुड़े रहे, और आज पशुपति कुमार पारस जी के साथ भी जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे हैं। हमारे साथ बने हुए थे घनश्याम कुमार दाहा जी, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके माध्यम से और एक बात, हम अपने तमाम जो जनप्रतिनिधि हमारे जीते हैं, खास करके दलित सेना के जनप्रतिनिधि भी और दलित समाज से जो लोग भी आए हैं, महिलाएं पुरुष जो भी, वो चाहे पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, पंच हो, वार्ड में हो, उन तमाम लोगों को आज आपके चैनल के माध्यम से दलित सेना की ओर से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, और इनकलाबी अभिवादन भी उनका हम करते हैं। सहयोगी रजाइश के साथ प्रकाश, बिहार 24 लाइव न्यूज़ लाल लोजपा कार्यालय पटना।